बाइडेन साहब जाते जाते कमाला हैरिस को एक तोहफा दे गए। लेट अली शो यू एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबको बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हैकिंग और के अटेम्प्ट्स किए गए हैं और ये पहले भी हो चुके हैं। अरशद शरीफ के मरने के कुछ चंद दिन बाद, इंतकाल के चंद दिन बाद मेरा ट्विटर उसका अकाउंट हैक हो गया था और एक उसके बाद एक गश्त, एक दास्तान शुरू हुई। खैर एनीवेज, तो जो भी कोशिश कर रहे हैं हैक करने की, एक्सेस लेने की, लगे रहे हैं, क्या कह सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन सिक्योरिटी मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी ये अटेम्प्ट्स नहीं रुकते। खैर, अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन मुनक्किद हो चुकी है। कमाला हैरिस को मुंतखब कर दिया गया है डेमोक्रेट पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबात में नवंबर में, और बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी स्पीचेस दी जिसके अंदर साबिक सदर ओबामा मौजूद थे। लंबी फहरिस्त थी कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन की, और जो बाइडेन साहब आखिर में आए और उन्होंने एक बड़ी 45 मिनट की स्पीच दी। उसके अंदर से चंद सेकंड आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। Donald Trump calls America a failing nation. No, I'm serious. But think about this. Think about this. He publicly says to the whole world, I'm going to say something outrageous. I know more foreign leaders by their first names and know them well than anybody alive. Just because I'm so damn old. But I'm not joking. जी, तो ये थे जो बाइडेन साहब, और ये बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शिकागो में जो मुंतकिद की गई, और जिसमें कमाला हैरिस को एक तरीके से अनअपोज्ड वो सामने आ गई हैं अब उतर के मैदान में, और ट्रंप साहब को हेड ऑन लेने के लिए तैयार हैं। थोड़ी कंट्रोवर्सी मौजूद थी इस पूरे इवेंट के अंदर। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि जो गाजा के अंदर इजरायली बर्बरियत चल रही है, कत्ल गैरत चल रही है, गारत चल रही है, उसको लेकर पहली बार डेमोक्रेट पार्टी ने फलस्तीन और गाजा के इशू को एक अनऑफिशियल तौर पे कमेटीज वहां पे बनी, वो डिस्कस भी हुआ है। लेकिन कमाला हैरिस का अपना जो मौकफ है वो थोड़ा जरा मेरे ख्याल से डामक डोल है, क्योंकि इन्होंने एपैक जो सबसे बड़ी लॉबी है उसके अंदर भी स्पीच देती आ रही हैं, वहां पे भी इन्होंने बातचीत की है, और लग नहीं रहा कि इनका मौकफ थोड़ा मुख्तलिफ हो शायद बाइडेन साहब से। मगर इसके साथ साथ बहुत बड़ा कैवियट आता है। वो कैवियट क्या है? वो कैवियट ये है कि जी, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बहुत से प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि इजराइल को फंडिंग या वेपन्स या गाजा के अंदर जो इजराइल कर रहेगा वो इस लेवल तक इम्यूनिटी के साथ वो चीज जारी रहे। और यही प्रेशर है जो अब कमाला हैरिस को मेरे ख्याल से एक सब्सटैंटिव पोजीशन, एक डिपार्चर करेंगी वो बाइडेन साहब से, क्योंकि उनको इलेक्शंस भी जीतने हैं, उनको सपोर्ट की भी जरूरत है। दूसरी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी, जैसा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया पिछले शो के अंदर, के पिछले इंटरनेशनल शो के अंदर, के वहां पे भी रिपब्लिकन्स भी इजराइल को लेकर तकरीबन दो राय पा रहे हैं। कैंडिस ओवेंस का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने बहुत एक लंबी चौड़ी बात की है कि एक, और उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस चीज को लेकर। मगर दूसरी जानिब अगर बाइडेन साहब हैं, वो भी उन्होंने भी आके सपोर्ट दी कमाला हैरिस को। अब कमाला हैरिस को क्लिंटन की भी सपोर्ट है, और बेसिकली हिलरी क्लिंटन ने आके कमाला हैरिस के सपोर्ट में भी बातचीत की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say, keep going. Shirley and Jerry would say, keep going. जी, तो ये थी हिलरी क्लिंटन, साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो उनका एक तरीके से वजीर खारजा आप समझ लें हैं, और ये फर्स्ट लेडी भी रह चुकी हैं। बिल क्लिंटन की वाइफ थी ये, वो सदर थे साबिक अमेरिका के, और ये कह रही हैं कि कमाला हैरिस जो हैं वो फाइनली पहली
मुंतखब या पहली सदर बनेंगी अमेरिका की खातून सदर, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और ये क्लास सीलिंग जो शीशा है इसे तोड़ के वो निकल जाएंगी। अब हिलरी क्लिंटन भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, उनके ऊपर ही बहुत जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो पाकिस्तान भी आई। ड्रोन के हमले जो हो रहे थे उनका अपना मौकफ पाकिस्तान को लेकर, ये सब चीजें हैं जो उनके पीछे लगी हुई हैं। और फिर ट्रंप साहब के खिलाफ भी हिलरी क्लिंटन हारी थी। अब कमाला हैरिस के नंबर्स जो हैं ट्रंप साहब के खिलाफ वो बहुत अच्छे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पे, ट्रंप साहब के पास पहले का मोमेंटम है। बाइडेन साहब के जाने के बाद कमाला के पास, हमारे हैरिस के पास मोमेंटम आया और अब वो पोल्स के अंदर थोड़ी आगे भी हैं। मगर याद रखें कि अभी भी नवंबर में 3 माह बाकी हैं इंतखाबात के अंदर, 3-3.5 माह, और 3-3.5 महीने सियासी जिंदगी के अंदर एक तवील अरसा समझा जाता है। तो ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। दूसरी जानिब इजराइल के अंदर वही जो उनकी बकवासियत चल रही है। नेतन्याहू साहब अब ये कह रहे हैं जी कि ब्लिंकन साहब उधर पहुंचे हुए थे और वो कह रहे थे कि जी अब अपना मैंने बात की, नेतन्याहू साहब ने एग्री कर लिया सीज फायर। ये इनकी बारीक कारदातें कैसे होती हैं कि जी आज तक वो मुलाकात करते हैं ब्लिंकन साहब और अमेरिका कहता है कि हो गई डील हो गई, और फिर नेतन्याहू साहब पीछे से गायब हो जाते हैं और फिर वो ब्लेम करते हैं हमास के ऊपर। इस तरीके से ये साइकिल चल रही है। इस बार हमास ने डायरेक्टली वो क्या कहते हैं पार्टिसिपेट भी नहीं किया टॉक्स के अंदर। अब ब्लिंकन साहब एक बहुत ही रैबिड किस्म के हिमायती हैं, और जब ये अक्टूबर 7 के वाकयात हुए थे तो वो जब इजराइल पहली बार पहुंचे तो उन्होंने आके कहा कि जी मैं यहाँ पे सिर्फ अमरीकी वजीर खारजा की हैसियत से नहीं आ रहा, मैं एक यहूदी की हैसियत से आ रहा हूँ। तो उनका एलिजेंस कहाँ है, वो क्या समझते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को वो देखते हैं, ये एक मुश्किल, डेफिनेटली मुश्किल चीज, एक मुश्किल चीज है फलस्तीनियों के लिए। दूसरी जानिब एक बड़ी अजीब खबर आई पिछले 24-48 घंटे के अंदर। CIA ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो अमेरिका की प्रीमियर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने, और ये अल जजीरा के अंदर खबर चली, बड़ी एक अजीब और गरीब खबर है क्योंकि निगोशिएशंस फाइनलाइज होने की बात हो रही थी, ब्लिंकन साहब गए, अब ये डील की बात हो गई। कतर इंटेलिजेंस चीफ को CIA ने एक तमगा दिया है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। अब मेरी अपनी जाती ताल्लुकात हैं, बातचीत है, एक्सपीरियंस भी अल जजीरा के साथ, तो वहां पे जो दोस्त हैं डिजिटल डिपार्टमेंट में उनका ये कहना है, और उनके स्पेसिफिक ये वर्ड्स थे। 3-4 लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते यार अली ये जो खबर है, ये खबर हमारी खबर नहीं है, ये एक्सियोस की खबर थी, और ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन से, यानी हमारी सोच से, अकल से बाहर है। यानी क्यों इस खबर को चलाया गया कि जी CIA डायरेक्टर ने, जो कतरी इंटेलिजेंस या स्पाई चीफ है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खुलैफी, उनके किरदार के ऊपर इंटेलिजेंस वर्क और कोऑपरेशन अमेरिका और कतर को आगे बढ़ाने के लिए एक तमगा दिया है। और वो तमगे का नाम क्या है? जॉर्ज टेनेट मेडल फ्रॉम CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स, जो भी गए हुए थे बिल बर्न्स, तो उनको मिला है। जॉर्ज टेनेट बड़े इंपॉर्टेंट वो थे, क्या कहते हैं आपके CIA डायरेक्टर, क्योंकि ये थे 9/11 के वाकयात के बाद आए, अफगानिस्तान के अंदर इनका बहुत रहा, और मेरे ख्याल से उसामा बिन लादेन, अगर मेरी याददाश्त मुझे, हाँ, तो ये CIA डायरेक्टर रहे थे जॉर्ज टेनेट साहब। इराक वॉर, US लेड इराक वॉर के अंदर इनकी शमूलियत थी, और ये दिसंबर 2004 तक ये, तो उसामा बिन लादेन के अंदर नहीं थे, मगर ये CIA डायरेक्टर थे 1996 से लेकर दिसंबर 2004 तक, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस। और इन्होंने क्लिंटन साहब को भी सर्व किया, फिर बुश साहब को भी सर्व किया। 9/11 के वाकयात इनके अंडर हुए थे, और अब इनके नाम का एक तमगा दिया जा रहा है कतरी स्पाई चीफ को। एक एक्सियोस की रिपोर्ट अल जजीरा ने, इंग्लिश ने चलाई है, और उसके अंदर कह रहे हैं कि जी हमें अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है कतर से, और कतरी स्पाई सिक्योरिटी एजेंसी और CIA ने कोई हमें इश्यू स्टेटमेंट नहीं किया, मगर हम ये खबर फिर भी चला रहे हैं। स्कैरी, अजीब बात है बिल्कुल। कतर और अमेरिका की एक बहुत तवील आप कह लें हिस्ट्री है। सबसे बड़ा जो अमेरिकी बेस है इस खित्ते के अंदर, आप समझ लें,
वो है अल उदैद, और वो है कतर के अंदर। और बेसिकली कतर एक सैटेलाइट ही हो गया ना अमेरिका का। तो अब इस वक्त ये तमगा देना तो एक तरीके से जहर की का प्याला आपने किसी को पकड़ा दिया कि अगर आपने किसी को मारना है ना, आप कहते हैं आपने CIA आपको तमगा दे रहा है। और अल जजीरा फोर्स अगर हो रहा है चलाने के लिए खबर, अब ऑब्वियसली अल जजीरा इंग्लिश के अंदर बड़े CIA एसेट्स मौजूद हैं, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते कुछ के साथ हमारा आमना सामना भी हुआ। मगर इस वक्त ऐसी सिचुएशन के अंदर ये क्यों करेंगे, ये वी डोंट नो, वेरी पिक्यूलियर। तो अमेरिका के अंदर एक तरफ अपनी सियासत चल रही है, दूसरी जानब कतर के अंदर ये कतर मीडिएशन भी कर रहा था। ऑफकोर्स ये जो भी चल रही है मीडिएशन इजराइल और हमास के दरमियान, और ये खत्म करने के लिए जंग, सीज फायर के लिए, उसके अंदर भी कतर का बहुत किरदार है। जो तालिबान डील हुई थी वो भी दोहा के अंदर हुई थी, उसके अंदर भी कतर का बहुत वो था, किरदार था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक एहसास तो होगा कि यार अभी इस वक्त ये चीज क्यों कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, या छुपा के कर लो, या पब्लिश ना करो। तो एक इंटरेस्टिंग डेफिनेटली सिचुएशन है ये। क्यों, कैसे, सवाल तो बड़े उठे हैं मोस्ट डेफिनेटली। अच्छा, यूक्रेन के अंदर वही खबर, अपना यूक्रेन अभी तक कुर्स्क का एरिया जो है रशिया का, उसके अंदर चढ़ा हुआ है। और एक तरफ मैंने पहले ही बात की हुई है इसके ऊपर कि ट्रम्प साहब आ गए तो मसले हो जाएंगे, नहीं आए तो फिर शायद और मसले हो जाएं खड़े। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो कुछ हो रहा है, यू नो। और अभी एक अपना सिसली, एक प्राइवेट यॉट के ऊपर एक तरफ दुनिया जल रही है, गर्मी, लड़ाई, मार धाड़, तबाही, और दूसरी जानिब जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो किश्तियों में डूब रहे हैं। अब मॉर्गन स्टैनली के बॉस जो हैं वो गायब हैं, और ब्रिटिश टाइकून माइक लिंच और उनकी 18 साल बेटी सिसली की कोस्ट के ऊपर उनकी प्राइवेट यॉट थी, लग्जरी यॉट, तो तूफान आया, वो उलट गई। 20 लोग थे उस वक्त, मेरे ख्याल से तकरीबन 10 क्रू मेंबर थे और 12 एक गेस्ट थे। अब इसमें से इसके अंदर से 6 या 7 गेस्ट मेरे ख्याल से रिकवर हो चुके हैं, और बाकी जो गेस्ट हैं 5-6, जिसके अंदर से ये टाइकून ही मौजूद हैं, 2 टाइकून, मॉर्गन स्टैनली के बॉस जॉनथन ब्लूमर और माइक लिंच, और उनकी 18 साल बेटी हैना लिंच। तो दुनिया के क्या क्या मसले हैं, झमेले हैं हमारे सामने। खैर एनीवेज, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपसे राब्ता रहेगा इंशाल्लाह अगली बार तक। अल्लाह हाफिज।